प्रोग्राम है, इसका किसी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। ये रसोई बदलो जीवन बदलो हमारा पर्सनल प्रोग्राम है। तो चलिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले खान पान की उन आदतों के बारे में। तो कब्ज क्यों पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की जड़, किसी भी चीज का कारण में ही निवारण छुपा होता है। बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी तकलीफें आप जीवन भर के लिए ठीक कर सकते हैं अगर आपको उन तकलीफों का, उन बीमारियों का कारण पता चल जाए कि ये शरीर में किन कारणों से होती है। तो आज हम बात करेंगे कब्ज के क्या क्या कारण है। तो सबसे पहला जो प्रमुख कारण है कब्ज का वो है पानी का अभाव, पानी की कमी। दूसरा है फाइबर की कमी, यानी रेशेदार जो आहार होता है वो अगर आप नहीं लेंगे तो पेट की सफाई नहीं होगी, कब्ज हो जाएगा। दूसरा, आपको जो है कुछ चीजों में बदलाव करना है। वो क्या क्या बदलाव है? जो लोग गेहूं और चावल अधिक खाते हैं, ये एक बहुत बड़ा कारण है क्या करने का, कब्ज बनाने का। गेहूं और चावल नहीं खाए जा रहे हैं, सिर्फ दो तरह के अनाज खाते हैं। उनसे जब भी बात करो तो कहेंगे या तो चावल खाए हैं या फिर गेहूं खाए। गेहूं और चावल में परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दोनों में ज्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट को पचाने में शरीर को सबसे लंबा समय लगता है और इसमें फाइबर की कमी रह जाती है, जिसके कारण आपका पाचन डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले आप अगर दोनों चीजें इकट्ठी खा रहे हैं तो भी आपको इसको बदलना होगा, इस आदत को। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चावल पहले खा लेंगे फिर रोटी खाएंगे, या फिर रोटी पहले खाएंगे फिर बाद में चावल खा लेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने पाचन के विज्ञान को समझना है। पाचन का अपना एक विज्ञान है, यानी आप जो भी आहार ले रहे हैं उसको पचाने का तरीका आपकी आंतों का अलग अलग है। मिसाल के तौर पर अगर आपने रोटी खाई तो रोटी के लिए आपकी आंतें तरह तरह के एंजाइम बनाएगी जो रोटी भी खा लिया। अब चावल को पचाने के लिए आपकी आंतों को अलग तरह के एंजाइम बनाने पड़ेंगे, लेकिन वो एंजाइम अगर आपस में मिक्स हो जाए तो आपको इनडाइजेशन हो जाएगा। इसी तरह से सब्जी, बहुत सारे लोग 2-3 सब्जियां साथ में खाते हैं। मैं मिक्स वेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अलग अलग बनी हुई सब्जियों की बात कर रहा हूं। जो अलग अलग सब्जी बनी है उनमें मसाले, उनकी तासीर, उनको बनाने का ढंग, उनको पचाने का तरीका अलग अलग होगा। एक बात का आपने हमेशा ध्यान रखना है, एक समय में एक ही तरह का अनाज खाना है, एक ही तरह की सब्जी खानी है। शादियों में आप जाते हैं, आपका पेट खराब होता है और भी कारण अपने, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है आप 4 तरह की सब्जियां खा जाते हैं। आप 3 तरह की, 4 तरह की चपातियां खा जाते हैं। मिस्सी रोटी भी दे दे, नान भी दे दे, एक साधारण रोटी भी दे दे, एक तवे वाली दे दो, एक तंदूर वाली दे दो, ऐसे अलग अलग तरह की रोटियां खा जाते हैं और फिर सुबह पेट खराब, रात भर ऐसे बना रहेगा, रात भर जलन रहेगी। कारण आपको समझ में नहीं आता क्या कारण है, क्योंकि आपने सही आहार नहीं लिया। तो आपने सबसे पहले पेट के विज्ञान को समझना है कि पेट काम कैसे करता है। मल्टीग्रेन आटा कभी नहीं खाना है, एक समय में एक ही तरह का आटा खाना है। कारण हर अनाज की तासीर अलग है। लोग मल्टीग्रेन खाते हैं, मल्टीग्रेन में जब मैं उनसे पूछता हूं कौन से अनाज मिक्स करते हो तो वो कहते हैं जिसमें हमने बाजरा डाल दिया, मक्की डाल दी और इसी में हमने चना भी पिसवाया है, इसी में हमने जो भी पिसवाया है, और कई अनाजों के नाम लेते हैं। मैं उनसे जब पूछता हूं तो आपको पता है आपका जो बहुत ठंडा होता है, इसकी तासीर
तासीर ठंडी है, पेट को ठंडक देता है। वहीं बाजरे की तासीर बहुत गर्म है, मक्की की तासीर बहुत गर्म है, चने की तासीर बहुत गर्म है। इन सब करने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने भी लोगों ने अपना पेट खराब कर लिया है, ये कब्ज होने के कारण है। दूसरा कारण है, जो लोग सबसे पहले तला भुना हुआ खाते हैं या दूध ज्यादा पीते हैं। तला भुना हुआ जो लोग खाएंगे उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा है दूध और दूध के बनी हुई पदार्थ। उसके साथ साथ आपको जितने लोग भी पेन किलर खा रहे हैं, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण, वह आपको पता ही नहीं है। वो दवाइयां जब तक आप खाते रहेंगे आपकी कब्ज बनी ही रहेगी। उन दवाइयों में कौन से रोगों की दवाई है? बीपी की दवाई है, कब्ज का कारण हो सकती है, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं। शुगर की दवाइयां हैं, कब्ज का कारण हो सकती है। हार्मोन्स इम्बैलेंस की जो हार्मोन्स वाली दवाइयां खा रहे हैं वो कब्ज का कारण हो सकती है। और जो महिलाएं आयरन कम होने की दवाई खा रही है, आयरन वाली टैबलेट खा रही है, वो कब्ज का एक कारण हो सकती है। उसके अलावा जितनी भी पेन किलर है, पेन किलर कब्ज का कारण हो सकती है। आप एंटी डिप्रेशन, जो डिप्रेशन में और नींद लाने वाली दवाइयां हैं, वो सारी की सारी कब्ज का कारण है। बहुत सारे लोगों को तो ये दवाइयां चल रही है, इसके कारण कब्ज है। उसके साथ साथ कुछ लोग आईबीएस की जो दवाइयां खा रहे हैं, यानी पेट में जो जख्म हो जाता है उसकी जो दवाइयां खा रहे हैं, वो जख्मों को भरने वाली जो दवाइयां खा रहे हैं, वो भी कब्ज का कारण बन जाती है। तो कब्ज के कारणों पर आपको काम करना है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को बढ़ती उम्र में कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी बाहरी मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ लोग, उम्र दराज लोगों की ये जो मांसपेशियां पूरी तरह से लटक जाती है, बिल्कुल पानी जैसी हो जाती है, मांसपेशियां खत्म हो जाती है, सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाती है। बाहर की मांसपेशियां बहुत वीक हो गई, बहुत कमजोर हो गई। ये बाहर से दिखाई देने वाली मांसपेशियां है। मांसपेशियां बाहर ही नहीं होती, आपके पेट में भी मांसपेशियां होती है। खासकर आंखों की मांसपेशियां होती है, जो भोजन को पचाने से लेके और पेट साफ करने से तक मांसपेशियों का एक रोल है, योगदान है। अगर मांसपेशियां कमजोर हो जाती है तो कई बार आपने देखा होगा लोगों को पता ही नहीं चलता और टॉयलेट निकल जाती है, पोटी निकल जाती है। इसका मतलब मांसपेशियां कमजोर पड़ गई है भीतर की। मांसपेशियां आपकी स्ट्रॉन्ग होगी तभी आपकी पाचन से संबंधित रोग ठीक होंगे। तो भीतर की मांसपेशियां कैसे मजबूत बनेगी? खाने में आपको प्रोटीन की उचित मात्रा हमेशा रखनी। प्रोटीन मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने का काम करता है। तो आपके आहार में प्रोटीन वाली चीजें होनी ही चाहिए जीवन भर, तभी आपकी जो मांसपेशियां हैं वो जीवन भर के लिए स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी, मजबूत बनी रहेंगी। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है लोगों का देर से भोजन करना। कब्ज का एक बहुत बड़े कारणों में से एक मुख्य कारण है। क्या करते हैं 10 बजे 11 बजे लोग 12-12 बजे तक खाना खाते रहते हैं। मतलब जो शरीर को पचाने में समय लगाना था 12 घंटे 6 घंटे, वो आपने समय दिया ही नहीं। आप एक तरफ तो 6 बजे और 7 बजे भोजन करते, तो रात 12 बजे तक 5 घंटे शरीर उसको पचा देता। आप खाना ही 12 बजे खा रहे हो, 10 बजे खा रहे हो, 11 बजे खा रहे हो, तो रात को जब आप सो जाएंगे तो भोजन को पचने के लिए जो समय चाहिए था वो समय मिला ही नहीं। तो क्या होगा? कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी।
सबसे पहला बदलाव आपको यही करना है, आपसे लेट खाना खाना आपको बंद करना है। उसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि क्या क्या होने का। तो आज से ही अगर आप अपने परिवार को कवच मुक्त करना चाहते हैं तो रसोई में उपयोग होने वाले जितना भी घी तेल मक्खन है उसको आपने आधा कर देना है। आप एक छोटा सा प्रयोग करके देख लें अपने परिवार में। आप 3 महीने के लिए घी तेल की मात्रा घटा दें और आप पाएंगे पूरी फैमिली का वजन भी तेजी से कम हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बनना भी बंद हो गया है और पेट बहुत अच्छा रहना शुरू हो गया सबका। तो घी और तेल जो है ये कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण है दूध और दूध से बनी हुई चीजें। आप चाहे मलाई उपयोग कर रहे हैं या आप क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आजकल नया कल्चर आ गया भारत में, अमूल की क्रीम लेके आएंगे और क्रीम ब्रेड में क्रीम लगा के पता नहीं क्या क्या लगा के क्रीम के साथ बच्चों को सबको सुबह ब्रेकफास्ट में वही दे रहे हो। ये कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण है, याद रखना। ये इस तरह की चीजें आपको कब्ज दे रही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जिसको स्वास्थ्य के लिए खा रहे हैं असल में वो स्वास्थ्य को खराब करने वाली है। जैसे पनीर, बहुत सारे लोग पनीर के बड़े शौकीन हैं। वो सोचते हैं पनीर से स्वास्थ्य अच्छा होगा। पनीर से स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं होता। याद रखना, पनीर कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि पनीर पचने में बहुत ज्यादा समय लेता है, बहुत ज्यादा। और आप रात को पनीर खा के सो जाते हैं। एक अपने ऊपर प्रयोग करके देखना, जिस रात भी आप पनीर खा के सोएंगे अगले दिन आपका पाचन खराब मिलेगा आपको। अगले दिन पूरा दिन आपको एसिड बनेगी, गैस ज्यादा बनेगी और आपको पेट में जलन ज्यादा हो जाएगी अगर आप रात पनीर खा के सोए। तो ये जो पनीर वाला कल्चर है इसको बंद करना है। पनीर खाने की चीज ही नहीं है। और बहुत सारी हरी सब्जियां खाओ जो पेट को सपोर्ट करे, पेट को अच्छा रखे। ये पिछले 20 सालों में पनीर भारत में बहुत ज्यादा बढ़ा है। कंपनियों ने तो अपने मुनाफे के लिए बनाया है इसे। सब कुछ बाजार चला रहा है, हमें ये ध्यान रखना। क्योंकि हम टीवी देखते हैं, टीवी व्यापार है। व्यापारी लोग हमारा जैसा माइंड सेट करना चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। हम अपने दिमाग से नहीं चलते हैं, टीवी वालों ने हमारे दिमाग पे कंट्रोल किया हुआ है। हम वही चीज खरीद के लाते हैं जिसकी टीवी में ऐड आई हुई होती है। तो ये जो पनीर है ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके कब्ज के पीछे का। इसको बंद करना है, दूध को बंद करना है, मैदे वाली कोई भी चीज आपको कभी नहीं खानी है। इसके साथ साथ एक प्रयोग और आपको करना है। रात को भोजन करते ही आपको कभी भी नींद में नहीं जाना, सोना नहीं। 10 मिनट 15 मिनट टहल लें, घर में ही टहल लें। खाना खाते ही लेटने की आदत, कई लोग तो बैठ के ही खाना खाते वही लेट जाते हैं, हाथ भी बोला सुबह ही धो लेंगे, क्या करना है। कब्ज का एक बहुत बड़ा कारण है। हमेशा जब भी भोजन करें 10 मिनट 15 मिनट घर में थोड़ा टहल लें। इससे क्या होगा, पैदल चलने से, सैर करने से आपके भोजन पचाने वाले एंजाइम आंत बनाना शुरू कर देती है। लीवर सक्रिय हो जाता है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। और जब आप खाते ही लेट जाते हो, नींद में चले जाते हो, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, एंजाइम बनने कम हो जाएंगे, रेस्टिंग मोड पे चला गया शरीर। बड़ा नुकसान है इसका। ये छोटी सी आदत कब्ज का कारण है, ये प्रयोग करना है। दूसरा, आपको चीनी कम खानी है। चीनी
खा लें, नो प्रॉब्लम। उसके साथ साथ आपको कुछ चीजें अपने रसोई में हमेशा रखनी है, जैसे सौंफ। सौंफ हम होटल पे जाते हैं तो होटल वाला देता है, हमें लगता है कि ये होटलों की ही विषय है, होटलों की ही वस्तु है, घर पे इसका कोई काम ही नहीं होता, हम होटल पे ही सौंफ खाते हैं। सौंफ खाने से पाचन अच्छा होता है। उसके कारण है, जब हम खाना खाने के बाद सौंफ को चबाते हैं तो चबाने से हमारे शरीर में लार ज्यादा बनती है और लार भोजन को पचाने में मददगार होती है, याद रखना। आपने पशुओं को देखा होगा, पशु भोजन कर लेते हैं और फिर बैठ के जुगाली करते हैं, ऐसे ऐसे मुंह हिलाते रहते हैं और मुंह से झाग बनता रहता है उनके। कितने लोगों ने देखा है पशुओं को ऐसे करते हुए, भैंसों को ऐसे करते हुए? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मतलब भैंस भी हमारे से ज्यादा बुद्धिमान है। हम क्या करेंगे, हम भोजन करके सो जाएंगे और गाय भैंस भोजन करके जुगाली करेगी। उसे पता है कि ये जो भोजन हमने कर लिया है इसको लार ही पचाएगी। वो लार बनाने वाला काम करते हैं और हम लार को रोकने वाला काम करते हैं। तो आप जिन जिन लोगों को भी पेट की प्रॉब्लम है, आप भोजन के बाद 1 चम्मच जुगाली करने के लिए सौंफ खाना शुरू कर दो और आप पाएंगे बड़ी अद्भुत चीज है ये। तो आपका पेट इतना अच्छा होना शुरू हो जाएगा, पेट में जलन रहनी बंद हो जाएगी और आपको कब्ज से मुक्ति मिल जाएगी। सौंफ इतना ज्यादा काम करती है कब्ज में। उसके साथ साथ दही आप जरूर खाना शुरू करनी है। बच्चों को आजकल बहुत सारे लोगों ने दही देनी बंद कर दी है, क्योंकि घर में जमाते नहीं हो। बुजुर्ग है, बड़ी उम्र के लोग हैं, कब्ज से पीड़ित थे, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कब्ज से पीड़ित हैं। बच्चों को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर दी है हमने कब्ज की। कारण है, बच्चे सिर्फ दिन भर पका हुआ खाते हैं, कच्ची चीजें ही नहीं खाते। बच्चों को खीरे खिलाना शुरू करो, बच्चों को फ्रूट देना शुरू करो, आलू डाल दो, बच्चों को दही खिलाना शुरू कर दो, बच्चों को लस्सी पिलाना शुरू कर दो। दूध से बनी हुई सिर्फ दही और लस्सी कब्ज को ठीक रखती है, ये याद रखना। बाकी दूध से बनी हुई सारी चीजें कब्ज को बढ़ाने वाली होती है। कितने घरों में बच्चे हैं, एक बार बात करा करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज से ही आपने बच्चों को दही जरूर खिलानी है, ये याद रखना। घर में बुजुर्ग है, दही जरूर दो। घर में दही जमा लो, आपके परिवार का पाचन इतना अच्छा हो जाएगा, आप कहोगे जी ये तो अद्भुत कमाल हो गया है। एक छोटा सा बदलाव पूरे के पूरे परिवार पे पेट को, पाचन को इतना अच्छा कर देगा, आप कहोगे जी मजा आ गया है। खाने के साथ हमेशा दही 1 कटोरी खानी ही खानी है, प्रोबायोटिक पूरे हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको हर सप्ताह पेट साफ करना है। बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता हूं पिछले दिनों लूज मोशन कब लगे थे, वो कहते जी लूज मोशन तो हुए नहीं। कितने साल हो गए? अभी बचपन में हुए थे जी। अक्सर लोग एक और गलती करते हैं, जब भी 2-3 बार पेट साफ हो गया तुरंत डॉक्टर के पास भागेंगे, बोला जी लूज मोशन लगे, दस्त लगे, रोकने की दवाई ले आते हैं। शरीर गंदगी बाहर निकालना चाह रहा है, शरीर डिटॉक्स करना चाह रहा है और आप क्या करते हैं, आप रोक देते हैं, व्यवधान पैदा कर देते हैं और फिर वो टॉक्सिन्स, वो गंदगी, वो बैक्टीरिया भीतर पड़े रहते हैं, सड़ते रहते हैं और बीमारी पैदा करते रहते हैं। आज के बाद सबसे पहला सबक आपने आज के सेशन से ये लेना है, लूज मोशन को, दस्त को कभी भी रोकना नहीं है। जब पेट की गंदगी, आंतों की गंदगी, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे, बॉडी अपने आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। लूज मोशन अपने आप ही रुक जाएंगे, दस्त अपने आप ही रुक जाएंगे जब शरीर की सफाई हो जाएगी। लेकिन आप जब भी शरीर सफाई करना चाहता है, आप क्या करते हो, आप उसको रोकने की दवाई खा लेते हो। आपको सबसे पहले हर हफ्ते पेट की सफाई करनी सीखनी है।
के साथ हो जाओ, अगले दिन 5-7 बार 10 बार पेट साफ होगा, सारे टॉक्सिन, सारे गंदगी, सारी आंतें साफ हो जाएगी। जो लोग हफ्ते में एक दिन पेट साफ कर लेते हैं उनको कभी भी कब्ज नहीं होती। और दूसरा, कभी भी लूज मोशन को रोकना नहीं है, रोकना सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है। अगर आपके घर में 2 तरह की सीटें हैं, एक वेस्टर्न और एक इंडियन, यानी जिसमें हम कुकड़ू बैठ जाते हैं, और एक हम जिसपे सीट की तरह बैठ जाते हैं, कुर्सी की तरह। जो इंडियन सीट है जिसमें हम कुकड़ू बैठ के पेट साफ करते हैं, अगर आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस सीट को इस्तेमाल करना शुरू करो। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, हमारे बच्चे कुकड़ू नहीं बैठ पा रहे। बच्चे ही एक स्कूल में अभी एक योगाचार्य गए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों को कहा उकड़ू बैठो। पहली बात तो उन्हें उकड़ू का ही नहीं पता कि बच्चों को यही नहीं पता कि उकड़ू कैसे बैठते हैं, मॉडर्न हो गए। फिर मैंने उस योगाचार्य ने बताया 5वीं क्लास के बच्चे थे और उन्हें उकड़ू बैठने के लिए बोला तो 1 मिनट से ज्यादा कोई उकड़ू नहीं बैठ पाया बच्चा। और जब मैंने पूछा सीट कौन सी इस्तेमाल करते हो तो उकड़ू बैठने वाली सीट ही नहीं है घर में। बच्चे उकड़ू नहीं बैठ पा रहे हैं और सबके पेट खराब है। तो उकड़ू बैठने वाली जो सीट है, घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई नहीं बैठ पा रहा है, किसी को घुटनों में प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, वो दूसरे वाली सीट, स्टैंडिंग सीट यूज करो। लेकिन आपका सब कुछ ठीक है तो फिर आपने इंडियन सीट इस्तेमाल करनी है। ये पेट पे प्रेशर बनता है जब आप उकड़ू बैठते हैं और आंतें अच्छे से क्लीन होती है। ये आपको बदलाव करना है। उसके साथ साथ कुछ खाने आपको शामिल करने हैं। क्या क्या शामिल करना है? खीरा आपके घर में रोज होना ही चाहिए। डेली डाइट में आपको खीरा खाना है। कब खाना है? जब सीजन हो, सस्ता हो, खूब खीरा खाओ। दूसरा, आपको टमाटर जो है ये सलाद में इस्तेमाल करनी है। हम कच्चा टमाटर खाना ही भूल गए हैं। टमाटर सिर्फ सब्जियों में तड़का लगाते हैं, कच्चा खिलाते नहीं, ना बच्चों को खिलाते ना खुद खाते। कब खाना है टमाटर? जब बिल्कुल सस्ता हो जाए, खूब खाओ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने जब सस्ता हो, खूब टमाटर खाओ। सलाद खाने का सही समय क्या है? भोजन से आधा घंटा पहले आप पूरी प्लेट भर लें और सलाद खा लें। आप जीवन भर के लिए कब्ज से मुक्त हो जाएंगे। उसके साथ साथ मूली का जब सीजन आ जाए तो सलाद बदल दो, मूली खाना शुरू कर दो। पेट जीवन में कभी खराब नहीं होगा। 3 महीने, 4 महीने मूली का सीजन आ गया, सलाद के तौर पर मूली खाओ। एक ही तरह का सलाद नहीं खाना है। गाजर का सीजन आया है, गाजर और मूली एक ही सीजन में आती है, तो 15 दिन गाजर, 15 दिन मूली, खूब खाओ, गाजर भी खा लो। उसके साथ साथ उस समय पर गाजर मूली के साथ साथ चुकंदर भी आता है। चुकंदर खूब खाओ, सीजन है। आपका पेट हमेशा ठीक रहना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा खाने में आपको पपीता जरूर ऐड कर लेना। पपीता कब्ज नाशक होता है, याद रखना आज से। भोजन से आधा घंटा पहले एक पका हुआ पपीता खा लें, आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। उसके अलावा आप जो है खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले पानी बंद कर दें और कम से कम 1 घंटा बाद पानी पिए। उसके अलावा एक और बहुत अद्भुत चीज है जो पेट को ठीक रखती है, और वो है आपके भोजन में जो आप तेल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आपने मिनिमाइज करना है। सब्जियों में भी और रोटी के ऊपर भी जो आप ज्यादा तेल या घी लगा रहे हैं, इस आदत को भी आपने बदलना है। कई लोग रोटी पे इतना ज्यादा घी लगा के खाते हैं, बिल्कुल तर बतर होती है रोटी।
खाते। जो व्हाइट वाला शलगम आता है उसकी सब्जी बना के खानी है। अभी सर्दी का मौसम आएगा, शलगम आएगा खूब और सबसे सस्ता है। हमारी एक मानसिकता, एक धारणा और है भारतीय लोगों की, जो चीजें सस्ती होती है हम उनको समझते हैं तो बेकार है, जो चीजें महंगी होती है हम सोचते हैं ये बड़ी शक्तिशाली है, ये बड़ी अच्छी होगी सेहत के लिए। शलगम 5 रुपए किलो मिलता है। आप सोचते हैं इसमें क्या मिलेगा, तो नहीं इतना सस्ता, लेकिन आप जानकर बड़े हैरान होंगे। आप शलगम की सब्जी खा के देखिए, फाइबर बहुत है शलगम में। आप शलगम को सलाद के रूप में खा के देखें, आप बड़े हैरान होंगे। शलगम में पोटेशियम बहुत है। आपका पेट इतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको रात को जो लोग दूध पी के सोने के आदी हैं, सबसे पहले इस आदत को बदलना है। रात को दूध की बजाय दूध को बंद करना है, और अगर आपको नींबू सूट करता है तो नींबू पानी पी के सोना शुरू कर दो रात। आप हैरान हो जाएंगे परिणामों को देख के। 3 महीने जिन लोगों ने लगातार नींबू पानी पी के सोए हैं रात को, कहते हैं जी एसिड बनना बंद हो गया है, फैटी लिवर ठीक हो गया है, विटामिन सी पूरा हो गया है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो गई है, कब्ज कभी होती ही नहीं। अब नींबू पानी से इतना ज्यादा फायदा मिलता है, खासकर जब रात को आप पी के सो जाए, क्योंकि रात भर आपकी बॉडी में बहुत कुछ हलचल चलती रहती है, पाचन से संबंधित, फैट से संबंधित, मेटाबॉलिज्म से संबंधित, और रात को आप विटामिन सी लेकर सो गए तो इसका मतलब आपका शरीर रात भर रिपेयरिंग मोड पे आ गया, सफाई के मोड पे आ गया, क्लीनिंग के मोड पे आ गया, और सुबह आप पाएंगे पेट बहुत अच्छे से साफ हुआ है। ये बदलाव आपको जरूर करने हैं। उसके साथ साथ आपको चाय और कॉफी नहीं पीनी है। जितने लोगों को भी कब्ज है, बहुत बड़ा कारण चाय और कॉफी है। दूध भी उसमें जा रहा है, चीनी भी उसमें जा रही है, और जो चाय और कॉफी है, कई लोग सोचते हैं कि चाय और कॉफी पीने से पेट साफ होता, इससे अच्छा गुनगुना पानी पी लें। चाय और कॉफी की जगह पूरे घर में, पूरे परिवार में ये एक फ्रेश से शुरुआत कराओ आप सुबह की, आप बड़े हैरान हो जाएंगे। घर में किसी को एसिड बनना ही बंद हो गया है, घर में सारे लोगों का पेट साफ होना शुरू हो गया है। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरे के पूरे परिवार की सेहत बदल देंगे। उसके साथ साथ आपको कुछ सब्जियों में बदलाव करना है। सबसे पहले घिया, जिसको हम लौकी कहते हैं, पेट के लिए सबसे बेस्ट सब्जी है, याद रखना आपसे। जिन लोगों को खासकर कब्ज है, वो लौकी को अलग अलग तरीके से खाना शुरू कर दें। लौकी की सब्जी बनाओ, लौकी का रायता बना के खाना शुरू कर दो, पेट ठीक रहना शुरू हो जाएगा। कितने लोग लौकी का रायता बनाते हैं, एक बार हाथ खड़ा करो। बहुत कम लोग हैं। आज से आपको लौकी का रायता बनाना है। लौकी को उबालना है और उसके बाद हल्का सा प्याज भून लो, जीरा भून लो, उसमें आपने लहसुन जरूर डालना है, और भून के ऊपर से डाल के और रायता बना लो दही डाल के। आपका पेट ठीक रहना शुरू हो जाएगा। बच्चों को आदत डाल दो, ये बच्चे लौकी भी खा लेंगे इस बहाने से, और इसी बहाने से दही भी खा लेंगे। पेट के लिए बड़ी अद्भुत है ये दही भी और लौकी भी, पेट के लिए दवाई की तरह काम करती है ये। उसके साथ साथ आपको पालक जरूर खानी चाहिए। जिन लोगों को भी कब्ज की प्रॉब्लम है, आप पालक खाना शुरू कर दें। पालक से बड़े लाभ होते हैं। पालक पेट के लिए अमृत की तरह है। पालक खाने से पेट की सफाई होती है। पालक का रायता भी बना सकते हैं, पालक की सब्जी भी खा सकते हैं, बस पालक पनीर नहीं बनाना है आपने। पालक का नाम आते ही पनीर अपने आप ही जुड़ जाता है, पालक पनीर। सिर्फ पालक खानी है, आलू के साथ खा लो, रायता
सब्जी जरूर खानी चाहिए, लेकिन करेले की सब्जी में भी तेल हम लोग जो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसको कम तेल में बनाना शुरू करो। पेट में बनने वाले एंजाइम को सक्रिय करने का काम करता है करेला। करेले की सब्जी जरूर खानी चाहिए। साथ में भिंडी कितने लोगों की पसंद है, फेवरेट है भिंडी? वेरी गुड। भिंडी कब्ज ठीक करती है, याद रखना, क्योंकि भिंडी के अंदर ऐसे तत्व मौजूद है जो कब्ज को होने से रोकते हैं और फाइबर की मात्रा ज्यादा है। आप जब भी भिंडी खाते हैं आपको महसूस होता है कि आज मैं 2-3 बार ज्यादा फ्रेश होने के लिए गया हूं, पेट ज्यादा बार साफ हुआ है। तो भिंडी आपको खानी चाहिए। भिंडी तल के नहीं बनानी चाहिए। हम तली हुई भिंडी, मतलब करना था पेट ठीक भिंडी ने, लेकिन आपने तेल में तल दिया उसको। क्या करना है, सिर्फ 1 चम्मच तेल में तड़का लगाओ, भिंडी बनाओ। तेल कभी भी भिंडी पे लगा हुआ दिखना नहीं चाहिए। तल के भिंडी कभी नहीं खानी है। आज के बाद ये तली हुई भिंडी नहीं बनानी है, रसोई से हटा दो परमानेंट। पेट ठीक हो जाएगा, कब्ज हमेशा ठीक रहेगी। उसके साथ साथ पेठे की सब्जी कितने लोग खाते हैं? पेठा, पेठा जो बड़ा होता है पीले रंग का, जिसको सब्जी वाला काट के देता है 1 किलो 2-2 किलो। आज से आपको हफ्ते में कम से कम 3 बार पेठे की सब्जी बनानी है, और आप बड़े हैरान होंगे, आपका पेट तो ठीक रहेगा ही रहेगा, साथ में आंखों के रोग भी ठीक हो जाएंगे आप, क्योंकि विटामिन ए से भरपूर है पेठा, जो पीला पेठा है। खूब खाओ और आप पाएंगे पेट के बहुत सारे रोग ठीक हो गए पेठा खाने से। पेठे की सब्जी हफ्ते में 3 बार बननी चाहिए दोपहर को, और आप 3 महीने 4 महीने ये प्रयोग करके देखो। आप कहोगे जी कब्ज क्या होती है? हमारे तो परिवार को पता ही नहीं है कब्ज होती क्या है। सब्जियां बदल लेने से ही ठीक हो सकती है, लेकिन हमारे दिमाग में एक ऐसी चीज डाल दी है, हम सोचते हैं हर बीमारी का इलाज दवाई है, हर बीमारी का इलाज लैब में जाके रिपोर्ट करवाना है। बहुत सारी बीमारियां तो आपकी परहेज से ही ठीक हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां रसोई बदलने से हो सकती है ठीक। छोटी छोटी आदतें भी जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देती है। जैसे पानी पीने की आदत, ये पानी पीने की आदत बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर देगी। इसी तरह से सब्जियां बदल लेने से भी बहुत सारे रोग ठीक हो सकते हैं। ये सब्जियां साधारण नहीं है, परमात्मा ने, कुदरत ने, अस्तित्व ने हर सब्जी के अंदर अलग अलग गुण दिए हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको कब्ज के रोग है तो कौन सी सब्जियां खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। उसके साथ साथ लहसुन की चटनी जरूर खानी चाहिए। हम पहले लहसुन की चटनी खाते रहे हैं। भारत में भारतीय संस्कृति थी, आहार था हमारा ये। घर में एक टाइम तो चटनी के साथ ही रोटी खाते थे, सबका पेट ठीक था। आज हम हो गए पैसे वाले और हम बनाते तीनों टाइम सब्जी। आप लिवर को रेस्ट भी दो, लाल मिर्च के साथ, हरी मिर्च के साथ चटनी बना के खाओ, लहसुन की, पुदीने वाली चटनी बना के खाओ, पेट हमेशा ठीक रहेगा। पुदीने के अंदर बहुत सारे गुण हैं जो जीवन भर आपको कब्ज से मुक्त रख देंगे। पुदीना आपके घर में लगा हुआ होना चाहिए। आज से आपको पुदीना घर में लगाना है, गमले में, बड़ा गमला ले लो, पुदीना लगा दो। रोज आपके शरीर के अंदर पुदीना जाना ही चाहिए। पत्ते वैसे भी तोड़ के खा सकते हो, पत्तों को पीस के पानी में डाल के पी लो, चटनी बना लो, रायते में ऊपर से डाल दो, दही में ऊपर से डाल दो पत्ते। दूसरा, पानी के अंदर पत्ते साबुत भी डाल लो, डिटॉक्स ड्रिंक बन जाती है। इतना बड़ा प्रयोग है पुदीने का, फ्री है, घर पे है, लेकिन वही धारणा, वही मानसिकता फिर लागू होती है। जो चीज फ्री है उसकी वैल्यू तो नहीं करते हम तो महंगी चीजों की कीमत जानते, महंगी चीजों की वैल्यू करते हैं। ये फ्री में है, गमले में लग रही है, क्या काम का होगा आपको नहीं पता। ये बड़ा कामयाब है कब्ज को दूर करने में। इसके साथ साथ आपको अमरूद जरूर खाना
मार्केट में। कब्ज को हरने वाला है, कितनी भी कब्ज हो, आप 4 नाशपाती काले नमक के साथ खा लो, आप हैरान हो जाओगे। इतना अद्भुत परिणाम है नाशपाती का। कश्मीरी नाम खा लो, काला नमक डाल के, आप कहोगे जी कमाल हो गया। तुरंत 1 घंटे बाद परिणाम, तुरंत परिणाम। कब्ज दूर करने वाले सब्जियां, कब्ज दूर करने वाले अनाज और कब्ज दूर करने वाले फ्रूट आपको खाने चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक स्वभाव में भी बदलाव करना है। क्या करना है? कभी भी कंजूसी नहीं करनी है। कंजूस लोगों को कब्ज होती है। कई सारे विचारों से भी हम पीड़ित होते हैं, तो कंजूसी जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है कब्ज होने का। इसके साथ साथ मैं कुछ और अद्भुत चीजें आज आपको बताऊंगा, उससे पहले हम 1-2 परिणाम ले लेते हैं जल्दी से। ऐसे हमारे फैमिली मेंबर हैंडरेज करते, पहले विटामिन डी पूरा करना है, आपने धूप में बैठना चालू करना है। दूसरा, आपको प्रोबायोटिक यानी कि जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो मित्र बैक्टीरिया होते हैं, बड़ी आंत में जिसकी कॉलोनी होती है, वो आपको पूरे करने हैं प्रोबायोटिक ऑर्डर करके। इसके साथ साथ और सारो जीवन भर कब्ज से मुक्ति मिल जाए। मोहित जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है।